अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रिएक्शंस के हवाले से है ना वो स्टार्ट हो जाती है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इनके बारे में पढ़ना। यहाँ पर क्या होगा, इसमें नंबर 1 आएगा मेथड ऑफ प्रेपरेशन, अल्केन का भी, अल्कीन का भी, अल्काइन का भी, कि हम लेबॉर्ट्री में या डिफरेंट मेथड्स कि जिसके ज़रिए से हम इनको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर सकें, वो मेथड हमने डिस्कस कर रहे हैं। फिर इनके रिएक्शन कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं एलिफेटिक, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये किस टाइप के रिएक्शन शो करेंगे, ये सब इसी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन और अल्केन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी प्रेपरेशन के ऊपर भी काफ़ी दफ़ा जो है वो नोट आ जाता है। हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अल्केन? कहता है अल्केन वो हाइड्रोकार्बन हुआ करते हैं जिनमें कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होती है बाय सिंगल बॉन्ड। कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होगी कि ये कनेक्ट होगी किसी दूसरे कार्बन से, या अगर ये एक सिंगल कार्बन है तो इसने बॉन्ड बनाया होगा हाइड्रोजन से और बनने वाला बॉन्ड इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। इनको हम अल्केन कहते हैं। इन हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। सैचुरेटेड मीन इन विच दोज हाइड्रोकार्बन इन विच द वैलेंसी ऑफ द कार्बन आर सेटिस्फाई थ्रू अ सिंगल बॉन्ड। वो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से तो बनता है हमेशा एक ही है, अगर दूसरे कार्बन से भी बना होगा तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल होगा। इन हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करने का फार्मूला हम बनाते हैं। फर्ज करें हम मॉलिक्यूल लेते हैं ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में कार्बन नंबर 4 है और हाइड्रोजन का नंबर क्या है, 10 है। अगर हम इसको लिखें कि कार्बन का नंबर है यहाँ n मीन 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो आप देखें जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के नंबर का 2n है। देखें, फर्ज करें कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन यहाँ आप काउंट करें तो वो बनेगी 4 × 2 8, प्लस आप उसमें 2 ऐड कर दें तो वो 10 बनेगी। इसका मतलब आप इसमें यहाँ लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन कार्बन के नंबर का n का 2n है और साथ उसमें 2 ऐड कर दें तो ये जनरल फार्मूला किसका बन जाएगा, अल्केन का। क्योंकि अल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम हाइड्रोजन उसका 2n और प्लस 2 करने से क्या बन जाएगा, फार्मूला बनेगा। ये अल्केन का क्या बनेगा, जनरल फार्मूला बन जाएगा। अगर हम इसमें देखें तो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, तो सिंगल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, तमाम के तमाम कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। अल्केन को पैराफिन्स भी कहते हैं। ये हम इससे रिएक्शन जब इसके पढ़ लेंगे प्रेपरेशन, वहां जाकर डिस्कस करेंगे कि इनको पैराफिन या लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स क्यों कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इनकी प्रेपरेशन के मेथड। तो जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन में नंबर 1 जो मेथड दिया गया वो साइंटिस्ट के नाम से है और उस रिएक्शन को बाय नेम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, और ये साइंटिस्ट के नाम से रिएक्शन है सबाटियर सैंडर्स रिएक्शन। ठीक है हाइड्रोजिनेशन। अच्छा, हम रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले या जनरल पढ़ लें। हम इस चैप्टर में देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जहाँ देखेंगे 2 तरह के रिएक्शन जो हैं वो देखे जाएंगे। एक रिएक्शन वो होंगे जिनको नाम देंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, और दूसरी टाइप के रिएक्शन वो होंगे जिनको नाम देंगे एडिशन रिएक्शन का। देखें, सब्स्टिट्यूशन का जो है ना, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे व्हेन an atom of the alkane is replaced by another atom or group of atom, कि आप अल्केन का कोई एटम जो है उसको किसी दूसरे एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस कर दें। रिप्लेस का मतलब होगा उसकी जगह कोई दूसरा लगा दें उसको हटाकर, तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि एक की जगह दूसरी कोई चीज़ उसकी जगह क्या कर देना, हटाकर उसको लगा देना, उसके मुतबादल कोई चीज़ लगा देना, ये सब्स्टिट्यूशन है। जैसा कि आप सिंपल एग्जाम्पल देखें, ये है मीथेन, ये है अल्केन, मैंने सिंपल अल्केन मीथेन ले ली।
आप इसका यहाँ से ये हाइड्रोजन हटाएं और इसकी जगह आप प्लस ए, कोई ए मैंने सब्स्टिट्यूएंट है, कोई एक एटम है वो लगा दिया। तो देखिए हमने ये किया CH3A, इसका एक एटम हटाकर इसकी जगह एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम लगाया, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। ये कौन से हाइड्रोकार्बन शो करेंगे? जिनमें सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा। आमतौर पर सिग्मा बॉन्ड का जो रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है? सब्स्टिट्यूशन। सिग्मा बॉन्ड समझ लें या सिंगल बॉन्ड समझ लें, उनके अंदर रिएक्शन की खसूसियत क्या होगी कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। तो हमें पता है, हम पढ़ रहे हैं कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन में है, इसका मतलब अल्केन कौन से रिएक्शन शो करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। एडिशन रिएक्शन क्या होगा? एडिशन में कोई बाहर से जब हम कुछ चीज़ रिएक्ट करवाते हैं तो वो किसी एटम को रिप्लेस नहीं करेगी, बल्कि हमारे रिएक्टेंट के अंदर आकर ऐड हो जाएगी, वहाँ से किसी को रिप्लेस नहीं करेगी। यहाँ देखें ऐड नहीं हो रहा, कोई चीज़ रिप्लेस करके उसकी जगह लग रही है। लेकिन इस रिएक्शन में क्या होगा? कोई एटम नहीं निकलेगा, बल्कि कोई आने वाली स्पीशीज हमारे रिएक्टेंट में आकर खुद भी ऐड हो जाएगी। तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाएगा? एडिशन रिएक्शन। जैसा कि देखें ये मैंने बनाई अल्कीन ईथीन, प्लस इसमें हम क्या कर दें? X2 मीन कोई भी हमारे पास रिएजेंट है, आप X2 की जगह A2 ले लें। हम इसको इसके अंदर क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। अब देखें क्या होगा? एक A आप इस कार्बन पे भेज दें, एक A आप इस कार्बन पे भेज दें, तो जाहिर है कार्बन के पहले ही बॉन्ड पूरे हैं। अगर आपने कोई नया इसके साथ अटैच करना है तो यहाँ से कोई एक बॉन्ड जो है ना वो टूटेगा। कौन टूटेगा? पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है, तो वो पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करके इनका नया बॉन्ड आने वाले नए एटम या ग्रुप ऑफ एटम से बन जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन हमारा क्या कहलाएगा? एडिशन रिएक्शन। देखें हाइड्रोजन इधर भी दो हैं पूरे हैं, हाँ ये कोई चीज़ आकर इसके अंदर ऐड हो गई, ये एडिशन है। तो आप इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि ऐसा तब होगा जब पाई बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा, या पाई बॉन्ड सिग्मा में चेंज हो जाए। देखें ना, कार्बन टू कार्बन पाई था, तो इन कार्बन का एक बॉन्ड तो वैसा ही रहा जो इनका पाई था, अब वो इन सिंगल में चेंज हो गया, सिग्मा में चेंज हो गया। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एडिशन। पाई बॉन्ड आप यहां सिंपल लिख लें, ब्रेक कर गया, या दूसरे लफ्जों में सिग्मा में चेंज हुआ, ये एडिशन रिएक्शन है। तो ये तभी होगा जब मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है। तो कौन से हाइड्रोकार्बन ये रिएक्शन देंगे? जिनमें कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड होगा, वो अल्कीन है और वो अल्काइन है। तो इसका मतलब अल्कीन अल्काइन रिएक्शन कौन से शो करेंगे? एडिशन रिएक्शन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये दो तरह के रिएक्शन जो हम जनरली हम लोगों ने पढ़ने हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन से ज़ाहिर पता चला कि हम उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड करेंगे जिसमें कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड मौजूद होगा। तो यहाँ हम एडिशन करेंगे किसमें? अल्कीन में, जैसा कि सिंपल हमारे पास क्या है? ईथीन है। अगर आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो यहाँ ऐड होने का क्या मतलब है कि एक एटम एक कार्बन के पास, दूसरा दूसरे के पास चला जाएगा, पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो देखें सिंपल सा रिएक्शन है, आप एक हाइड्रोजन एक पर भेजें और दूसरी हाइड्रोजन एटम दूसरे पर भेज दें, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 यहाँ भी मैंने हाइड्रोजन लगा दी, यहाँ भी लगा दी, तो ये CH3 हमारी क्या है? अल्केन है। तो प्रेपरेशन ऑफ अल्केन में पहला मेथड जो आया वो आया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू द अल्कीन। अब देखें ये जो हाइड्रोजन है, जब भी हम इसको ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट इवॉल्व होती है और इस हीट को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा H से। अगर आप 1 मोल अल्कीन लें तो उसमें 1 मोल पाई बॉन्ड होगा और उस 1 मोल पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए। देखें ना, अगर 1 पाई बॉन्ड है तो एक पूरा मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, अगर 1 मोल पाई बॉन्ड है तो 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए होगी। जब आप 1 मोल पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो कहता है उसमें जो हीट इवॉल्व होती है वो है -119.5 किलो जूल पर मोल, और इस हीट को क्या बोलेंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हमें यहाँ से पता चला रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, लेकिन नॉर्मली ये रिएक्शन होता नहीं है।
ठीक है। नॉर्मली हाइड्रोजन जो है उसका बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, वो रेडिकली ऐड नहीं होती अल्कीन में। इसको ऐड करने के लिए या तो हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर है या कैटालिस्ट रिक्वायर होगा। तो कैटालिस्ट यहाँ पर यूज जो होता है वो प्लाटिनम, प्लेडियम या क्या है, निकल है। ये दोनों जो कैटालिस्ट हैं ये रूम टेम्परेचर पर ही एक्टिव कैटालिस्ट हैं। ये हाइड्रोजन की रूम टेम्परेचर पर क्या करेंगे, एडिशन करवाएंगे। तो अगर आप इन दोनों में से कोई लिखेंगे तो यहाँ टेम्परेचर नहीं यूज करेंगे। ये जो निकल है जब आप इसको लेंगे तो ये चूंकि रूम टेम्परेचर पर जो है वो एक्टिव नहीं है, तो इसके लिए वो कहता है हमें 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा और साथ हमें 1 to 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि दो गैसेस को ऐड करवाने के लिए साथ प्रेशर भी रिक्वायर है। तो इन कंडीशन में जाकर हमारी कंप्लीट रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगी। ठीक है। अब देखें ये इथीन में आपने ऐड किया, अगर आप जनरलाइज कर लें रिएक्शन को, जनरल मीन आप यहाँ अल्कीन कोई भी ले लें, आर मीन 2 3 जो भी बढ़ता जाए, तो आपने जब इसमें हाइड्रोजन ऐड करनी है, अगर प्लाटिनम प्लाडियम लिख रहे हैं तो टेम्परेचर नहीं लिखना, हाँ प्रेशर जो है वो तो यूज होता है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन एक इधर ऐड हो जाएगी, एक इधर, आपने अक्रॉस द डबल बॉन्ड उसको ऐड कर देना है और पाई बॉन्ड किस में चेंज कर लेना है, सिंगल में। तो हाइड्रोजन CH2 और इधर ये क्या बन जाएगा, CH3। ये हमारी क्या होगी, अल्केन होगी। ये हमारे पास हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू द अल्कीन। अच्छा, यहाँ से एक आपने जो इसकी रिएक्शन की इंपॉर्टेंस समझनी है वो आप ये भी समझ सकते हैं कि हाइड्रोजिनेशन की एप्लीकेशन क्या है। नंबर 1 एप्लीकेशन ये कि ये जो इससे हीट इवॉल्व हो रही है ये हमें इस मॉलिक्यूल में मौजूद नंबर ऑफ बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अगर 1 मोल पाई बॉन्ड होगा तो ये -119.5 आएगी, अगर 2 मोल पाई बॉन्ड होंगे तो ये -1.95 का डबल रिलीज होगी, अगर 3 होंगे तो 3 मोल रिलीज होगी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, मॉलिक्यूल में प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कि कितने बॉन्ड उसमें डबल मौजूद हैं, दूसरे लफ्जों में पाई बॉन्ड, क्योंकि डबल में एक पाई बॉन्ड होता है। नंबर 2 इसकी एप्लीकेशन ये है, आपको पता है जो डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल होते हैं कंपाउंड, उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, साथ में चैप्टर में पढ़कर आए हैं, और सिंगल बॉन्ड वाले को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेशन को सैचुरेशन में कन्वर्ट करने के लिए रिएक्शन यूज होता है हाइड्रोजिनेशन। तो इस रिएक्शन की ये इंपॉर्टेंस है कि ऑयल आर अनसैचुरेटेड लिपिड्स एट रूम टेम्परेचर, अगर आप इनकी हाइड्रोजिनेशन कर दें तो ये सैचुरेटेड फॉर्म घी में चेंज हो जाते हैं। तो इंडस्ट्रियली इसकी एप्लीकेशन दूसरी ये है, प्रेपरेशन ऑफ घी फ्रॉम द ऑयल, ये इसकी क्या है, दूसरी एप्लीकेशन है कि आप इसको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से ही क्या करते हैं, प्रिपेयर किया करते हैं। तो ये था हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ द अल्कीन फ्रॉम द अल्केन फ्रॉम द अल्कीन। आप इसी रिएक्शन को अब अल्काइन में भी कर सकते हैं। देखें, अगर हम अल्कीन की जगह अल्काइन यूज़ कर लें, अब अल्काइन को लिख लेते हैं। अल्काइन में कितने बॉन्ड है, पाई 2 है, तो आपको पता है इसके लिए 2 मोल हाइड्रोजन यूज़ होगी। अगर आप पहले 1 मोल ऐड करते हैं तो तरीका वही है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, आप 1 पाई बॉन्ड यहाँ से एंड कर देंगे, ये CH2 बन जाएगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, और ये भी CH2 बन जाएगा। तो देखें ये इथाइन से क्या बन जाएगी, इथीन बन जाएगी। अब आप इसमें एक और पाई बॉन्ड मौजूद है, आप मजीद इसकी हाइड्रोजिनेशन करें, इसमें एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करें, बाकी वही कंडीशन है। देखें निकल, ये वही टेम्परेचर जो हमने ऊपर लिखा, वही प्रेशर भी यहाँ पर आएगा। अब यहाँ हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो फिर उसी तरह से एक इधर एक इधर, तो जो दूसरा पाई बॉन्ड है वो भी आप ब्रेक करके किस में चेंज कर देंगे, सिग्मा में। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, इथेन अल्केन ही बनेगी। अब आप मजीद हाइड्रोजिनेशन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमने कहा ये रिएक्शन है एडिशन, हाइड्रोजन ने ऐड होना है, ऐड तब होना जब पाई बॉन्ड हो, तो अल्केन के अंदर तो पाई बॉन्ड ही नहीं, इसलिए यहां पर आकर ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा। तो जहां पर रिएक्शन कंप्लीट होगा आप इस हाइड्रोजिनेशन को क्या बोलेंगे, इट इज अ कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। तो आप जब कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन करते हैं अल्काइन की, इथाइन की, तो आपके पास अल्काइन से क्या बन जाती है, अल्केन बन जाया करती है। ठीक है।
अच्छा, यहाँ निकल से ही एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हाइड्रोजिनेशन के अंदर ही दिया गया वो ये है, वो ये निकल अगर हम देखें तो हमें इसके लिए टेम्परेचर जो है ना वो हाइयर रिक्वायर है 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कैटालिस्ट जो है यहाँ निकल एक्ट कर रहा है एज अ कैटालिस्ट, ये कैटालिस्ट एक्ट करने की वजह से हाइड्रोजन को अल्कीन में ऐड करवाता है। आपको पता है कैटालिस्ट की एक्टिविटी उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाती है जब कैटालिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पर इसी चीज को लेकर साइंटिस्ट था जिसका नाम है मर्री रेने, जिसका बुक में सिर्फ नाम रेने लिखा गया, उसने निकल प्रिपेयर किया जिसका सरफेस एरिया हमारे इस निकल से क्या है ज़्यादा है, और दूसरा वो जो निकल है वो ज़्यादा एक्टिव है इसकी निस्बत। तो इसका मतलब है लो टेम्परेचर पर वो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को क्या कर देगा, प्रोसीड कर देगा। तो वो निकल साइंटिस्ट के नाम से क्या है, रेने ने प्रिपेयर किया, तो वो निकल है रेने निकल। वो निकल क्या होता है, वो कहता है अगर हम लें निकल और एल्यूमिनियम का एलॉय, ठीक है, उसको प्रिपेयर करने का तरीका क्या होता है, पहले निकल का एलॉय बनाया जाता है, फिर बाद में उससे निकल जो है ना वो सेपरेट किया जाता है। तो उसने ये निकल और एल्यूमिनियम का बना एलॉय लिया, कहता इस एलॉय की अगर आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करें, बेसिक हाइड्रोलिसिस क्या हुआ करती है कि आप उसको ट्रीट करें सोडियम हाइड्रोक्साइड से, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्या होगा कि इसमें से, इस एलॉय में से ये जो एल्यूमिनियम है ये बेसिक हाइड्रोलिसिस की वजह से सॉल्ट में चेंज होगी, सॉल्युबल सॉल्ट में। तो जो एल्यूमिनियम है वो सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, जो निकल होगा ये हमें मेटेलिक फॉर्म में सेपरेट मिल जाएगा। देखें यहाँ बनेगा क्या, ये एक ऑक्सीजन और ये दूसरी ऑक्सीजन ये मिलकर बनाएंगे AlO2, इसको कहते हैं एल्यूमिनेट, और इस पर चार्ज आएगा -1। इसको बैलेंस करने के लिए आप इसके साथ क्या लगा दें, +1 सोडियम, तो ये बन गया सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। अब देखें बाकी इसमें क्या बचा, ये जो निकल थी ये उसी तरह से मेटेलिक फॉर्म में सेपरेट हो गई, और बाकी इसमें बचा ये और ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन के एटम हैं, तो इसको आप लिखने के लिए लिख लें 1.5H2, 3 हाइड्रोजन के यहाँ पर हमने क्या कर लिए एटम, ये हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में यहाँ से क्या हुई, कन्वर्ट हो गई, यहाँ ये प्रोटॉनिक फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि मेटल जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रही है। तो ये रिएक्शन होगा। देखें इसमें, इस सोल्यूशन में, वाटर में, ये जो साल्ट है इसका एल्यूमिनियम का, सोडियम एल्यूमिनेट, ये सॉल्युबल होगा, तो वहां क्या पड़ा होगा, सॉलिड फॉर्म में निकल, और उसके ऊपर ये हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो गई होगी, ठीक है। जब हाइड्रोजन कुछ ये बनती है वो निकल पर पहले ही एडजॉर्ब हो जाती है, तो निकल ज्यादा एक्टिव हो जाता है। दूसरा, ये जो निकल बना ये बहुत ज्यादा पोरस है, मतलब ये एक स्पॉन्ज लाइक है, स्पॉन्ज लाइक मीन के इसमें बहुत ज्यादा पोरस होंगे और इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। आप ऐसे समझ लें, फर्ज करें ये था हमारा निकल और एल्यूमिनियम, यहाँ ये ब्लैक आप समझ लें पार्टिकल जो है वो सारे निकल के हैं, और इनके दरमियान यहाँ पर कुछ उसके हैं एल्यूमिनियम के हैं, ये एल्यूमिनियम है। तो देखें जब एल्यूमिनियम यहाँ से निकल जाएगी तो ये वहाँ से उसका सरफेस एरिया कैटालिस्ट का ज़्यादा हो गया, और पोरस हमारे पास निकल बना, जिसको नाम क्या देंगे, रेने निकल का। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इसकी निस्बत ज़्यादा एक्टिव है, और इसको अगर यूज़ करें तो हाइड्रोजिनेशन 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर जाती है, प्रोसीड कर जाती है। रिएक्शन वही है हाइड्रोजिनेशन का कि अगर आप यहां पर अल्कीन लिखें, जैसा कि हमने ये अल्कीन ली, ये हमारे पास हमने क्या कर ली, अल्कीन ले ली। अगर आप इसका नाम लिखें तो ये आइसोपेंटाइलीन है, कॉमन नेम में आइसोपेंटाइलीन। यहाँ आयुपैक में लिखेंगे तो नाम क्या होगा, 1 2 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। इसमें कितने बॉन्ड है पाई, 1 मोल है या 1 बॉन्ड है, तो 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अब रेने निकल यूज कर रहे हैं तो कहता है 100 डिग्री पे ही रिएक्शन होगा, और प्रेशर भी कम अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कुछ हाइड्रोजन ऑलरेडी इस पर एडजॉर्ब है, तो 1 2 3 एटमॉस्फेरिक पर ही रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन वही है, एक हाइड्रोजन इधर भेजेंगे, दूसरी इधर, तो देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 ये CH2 आ जाएगा, पाई बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा CH3, तो ये आइसोपेंटेन बन जाएगी। ये रिएक्शन हमारा आ गया हाइड्रोजिनेशन। इसी तरह से अगर आप बेंजीन ले लें, बेंजीन में
3 देखें पाई बॉन्ड हैं, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होंगी, 2 हाइड्रोजन के एटम इधर आएंगे, तो टोटल 6 एटम हैं। 2 हाइड्रोजन के एटम इधर, ये पाई बॉन्ड सिंगल में, 2 इधर पाई बॉन्ड सिंगल में, 2 इधर पाई बॉन्ड सिंगल में, तो ये बेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? साइक्लोहेक्सेन में। तो देखें ये वही रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन का कि आपने यहाँ से क्या कर ली? साइक्लोहेक्सेन बना ली, और मैंने आपको इसकी एप्लीकेशन जो है वो बता दी। तो यही बड़ा हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन, सिर्फ डिफरेंस क्या आया? रेने निकल को यूज़ करते हुए रिएक्शन लो टेम्परेचर पर जो है वो प्रोसीड कर गया, ये हमने इसका रिएक्शन किया। अच्छा, इसी रिएक्शन से आपने देखा कि जब भी हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो पाई बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब है आप अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हो तब रिएक्शन स्टॉप होता है, उससे पहले रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, जैसा कि हमने यहाँ किया था इथाइन में। जब हम यहाँ कर रहे थे तो यहाँ रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, क्योंकि ये भी रिएक्टिव है, पाई बॉन्ड और है, तो ये कन्वर्ट होकर किस में बना देगा? प्रोडक्ट अल्केन में। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये रिएक्शन स्टॉप हो जाए, तो इसका मतलब है आप इसी मेथड से प्रेपरेशन किसकी कर सकते हैं? अल्कीन की भी। तो अल्कीन भी इसी से प्रिपेयर हो सकती है हाइड्रोजिनेशन से, लेकिन हमें अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन करनी पड़ेगी, तब अल्कीन बनेगी। लेकिन मसला ये है, जब हम अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो रिएक्शन मैंने कहा स्टॉप नहीं होता, हमें प्रोडक्ट अल्केन ही मिलती है। ऐसा करने के लिए हमें कुछ ऐसा कंडीशन लानी पड़ेगी कि जब हाइड्रोजिनेशन यहाँ पर आए तो रिएक्शन स्टॉप हो जाए, मजीद हाइड्रोजिनेशन ना हो सके। अगर हाफ हाइड्रोजिनेशन होगी, देखिए यहाँ कंप्लीट है, अगर यहाँ पर स्टॉप हो जाए तो आप इस हाइड्रोजिनेशन को क्या नाम देंगे? पार्शियल हाइड्रोजिनेशन का। तो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन जब आप अल्काइन की करेंगे तो उसके नतीजे में आपको क्या मिल जाएगी? अल्कीन मिल जाएगी। अब पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करने के लिए यहाँ 2 डिफरेंट टाइप के हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से हाइड्रोजिनेशन जो है वो पार्शियल होती है। अगर आप निकल को डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होगी। ये हमने एक अल्काइन लिया, ठीक है, ये अल्काइन है। अब आप यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, यहाँ हम कैटालिस्ट यूज़ करेंगे वही प्लाटिनम या प्लेडियम कैटालिस्ट ले रहे हैं। कैटालिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इसको ना सपोर्ट कर देते हैं किसी ना किसी मटेरियल पर, ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। तो कहता है हम इसको सपोर्ट करते हैं, इसको लगाते हैं बेरियम सल्फेट पर, ठीक है, बेरियम सल्फेट के ऊपर इसको सपोर्ट किया। देखें ये कंडीशन होगी, ये बेरियम सल्फेट है, इसके ऊपर आप यहाँ ये मैंने पार्टिकल के डॉट लगाए हैं, तो ये देखें इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। जब आप इसको ऐसे सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा सरफेस एरिया कैटालिस्ट का मिलेगा। ये इसको सपोर्ट किया, और चूंकि इस हमें पता है प्लेडियम भी लेंगे तो हमने हाइड्रोजिनेशन को पार्शियल करना है, तो कहता कैटालिस्ट की सरफेस यहाँ आप क्या करेंगे? एक पॉइजनस सब्सटेंस जिसका नाम है क्विनोलीन, वो उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये इस कैटालिस्ट के लिए क्या है? पॉइजन है। पॉइजन किस तरह से है? आपको पता है पॉइजन वो होते हैं जो कैटालिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या कर देते हैं? हम कहते हैं स्टॉप भी कर देते हैं। उन चीज़ों को हम पॉइजन कहते हैं। तो यहाँ ये जो क्विनोलीन होगी ये इस कैटालिस्ट के लिए पॉइजन के तौर पर एक्ट करेगी। क्या करेगी कि कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इतना स्लो डाउन कर देगी कि जब एक स्टेप में हाइड्रोजिनेशन होगी, अल्कीन बनेगी, तो आगे रिएक्शन इतना स्लो डाउन हो चुका होगा कि मजीद ये कैटालिस्ट आगे हाइड्रोजिनेशन नहीं कर सकेगा। तो इसका मतलब है अल्कीन से बाद में अल्केन जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी। तो रिएक्शन वही होगा, एक आप हाइड्रोजन इधर भेजेंगे, एक इधर, तो देखें प्रोडक्ट में मिलेगा RCH, पाई बॉन्ड जो है वो एक सिग्मा में चेंज हो गया, CH × R, ये हमारा क्या होगा? अल्कीन होगी। अच्छा, इसकी एक ये भी खसूसियत है, जब आप इस कैटालिस्ट को यूज़ करते हो, जैसे हम ऊपर कर रहे थे, तो इनमें हाइड्रोजन जो है वो अक्रॉस दी डबल बॉन्ड सेम साइड से ऐड होती है। सेम मीन या दोनों एटम इस साइड से आएंगे या दोनों एटम आप इस साइड से भेज लें। तो देखें ये बनने वाली अल्कीन भी फिर कौन सी होगी? सिज अल्कीन, क्योंकि हमें पता है डबल बॉन्ड के अंदर सिज और ट्रांस का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होता है। तो यहाँ जो अल्कीन बनी वो सिज है, ठीक है, और इस कैटालिस्ट को साइंटिस्ट के नाम से लिखा गया, उस साइंटिस्ट का नाम था लिंडलर्स। तो इस कैटालिस्ट का नाम क्या है? लिंडलर्स कैटालिस्ट। बाय यूजिंग लिंडलर कैटालिस्ट हम पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करते हैं और अल्कीन प्रिपेयर करते हैं, और अल्कीन भी कौन सी? सिज वाली। मैंने कहा कैसे कि जो क्विनोलीन है ये पॉइजन है, ये कैटालिस्ट की सरफेस को पॉइजन कर देगा, तो
रिएक्शन को वो इतना स्लो डाउन कर देगा कि जब ये एक हाइड्रोजन ऐड होकर अल्कीन बनी, अब वो मजीद हाइड्रोजन को ऐड करके अल्केन में कन्वर्ट नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब है हमारा रिएक्शन जो है हम इसको क्या हासिल कर सकते हैं, अल्कीन हासिल कर सकते हैं। तो इससे हमें अल्कीन हमेशा कौन सी मिलेगी, सिज। हाँ, अगर हम ट्रांस अल्कीन हासिल करना चाहते हैं उसी अल्काइन से, तो कहता है अब उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए सेकंड टाइप का कैटालिस्ट है और वो है सोडियम इन द लिक्विड अमोनिया। सोडियम को लिक्विड अमोनिया में ऐड कर दें और रिएक्शन का टेम्परेचर कर दें -33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखें होगा क्या, जब आप सोडियम को अमोनिया में ऐड करेंगे तो ये है हमारे पास अमोनिया। ठीक है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा और उस इलेक्ट्रॉन की वजह से हाइड्रोजन यहां से इस अल्कीन में ऐड होगी। देखिए हाइड्रोजन कैसे ऐड होगी, यहां से ये एक H जो कि यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, और ये पूरे का पूरा जो बॉन्ड है वो किस पर आ जाएगा, N पर। तो आप लिखेंगे NH2 पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया है। हाइड्रोजन का मतलब है H एटॉमिक फॉर्म में आप समझ लें यहाँ से निकाल रहे हैं या प्रोटॉनिक फॉर्म में निकाल रहे हैं। सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा, सोडियम पे प्लस आएगा, तो यहाँ रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा, सोडा अमाइड, और साथ आप लिख लें ये मैंने एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ लिख दिया। ठीक है, ऐसे इसको ऐसे इसलिए लिखा कि इस फॉर्म में ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा क्या होगी, रिएक्टिव होगी। हाइड्रोजन के तीन तरह से केस लिखे जाते होते हैं, एक होता है प्रोटॉन की फॉर्म में, एक होता है इस तरह एटॉमिक फॉर्म में, एक होता है हाइड्राइड। ये तब है जब हाइड्रोजन पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकले, ये तब है जब हाइड्रोजन को कोई इलेक्ट्रॉन ना दिया जाए, प्रोटॉन की फॉर्म में निकले। ठीक है, और उसी की ये फॉर्म जब बहुत ज्यादा हाइड्रोजन एक्टिव होती है इलेक्ट्रॉन के वजह से ऐड होने के लिए, तो आप उसके लिए क्या कर देते हैं, H इस तरह से लिख देते हैं। तो आपने यहाँ H ऐसे लिखना है, यहाँ आप H2 नहीं लिखेंगे, आप हाइड्रोजन यहाँ उसमें ऐड नहीं कर रहे बल्कि अमोनिया की हाइड्रोजन यहाँ किस में ऐड करवा रहे हैं, अल्काइन में। तो उसमें देखें रिएक्शन के दौरान ये बना होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ आएगी। चूंकि 2 चाहिए तो यहाँ पर आप 2 लगा लेंगे। अब इसकी खसूसियत ये है, जब ऐसे हाइड्रोजन ऐड होती है तो एक साइड से ऐड होती है और दूसरी उसके ऑपोजिट साइड से ऐड होती है। देखिए अब क्या बनेगा, आपने ये लगाना है, जब ऐड हुई तो कार्बन के पास हाइड्रोजन, इधर डबल रह गया, इधर भी कार्बन के पास हाइड्रोजन। ठीक है, अब उसमें डिफरेंस ये आएगा, देखें इधर मैंने R इधर लगाया इस साइड पर, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन इस साइड से ऐड किया, तो ये हाइड्रोजन है। दूसरी में जब ऐड होगी तो वो उसके बैक साइड से है, तो आप हाइड्रोजन इधर लगाएंगे। तो देखिए सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट साइड पर आएंगे तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। तो इससे भी जो हाइड्रोजिनेशन है वो पार्शियल होती है और हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, ट्रांस। और ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हाउ वुड यू प्रिपेयर सिज अल्कीन एंड ट्रांस अल्कीन। तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें करने होते हैं। ये रिएक्शन जो है ना, जो हमने लास्ट में पढ़ा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें, व्हाट इज मीन्ड बाय रेने निकल, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, ये आपने प्रेपरेशन करनी होती है और रेने निकल का बताना होता है कि ये बहुत ज्यादा एक्टिव है दूसरों की निस्बत, नॉर्मल मेटल की निस्बत, और ये लेस टेम्परेचर पर, लेस प्रेशर पर जो है ना वो हाइड्रोजिनेशन करवा देता है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो उसमें एक ये और उसकी हीट से हमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का जो है वो पता चल जाता है। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये मैंने जो हाइड्रोजिनेशन है वो इस पेज पर एक जगह दी गई है, ये अल्कीन और अल्काइन में इकट्ठी पढ़ाई है क्योंकि इकट्ठा जो था वो टॉपिक था। तो ये हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आपने वीडियो को देखकर कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज।